क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि जांच कीजिए क्या 2, 3 और 1/2 बहुपद, ये बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद है, के शून्यांक हैं या नहीं, यह हमें सिद्ध करना है। बहुपद यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 1/2 है। तो हमको ये शून्यांक की वैल्यू रखनी है, यानी x की वैल्यू रखनी है और हर बार चेक करना है। अगर 0 मान आता है तो इसका मतलब यह इसके शून्यांक है, और अगर 0 मान नहीं आएगा तो इसका मतलब शून्यांक नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये समीकरण लिख लेते हैं। 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x और माइनस का 6, ये हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू कौन सी रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि पहला मान 2 दिया हुआ है तो हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 है तो 2 रख लेंगे, गुणा लगाएंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे और 2 की पावर 3 लिखेंगे। ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो 11 लिखेंगे। x² है, यानी x की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 17 लिखेंगे। x की जगह पर हमें 2 लिखना है, x की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर माइनस 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखोगे 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 की 2 से गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 11 की 4 से गुणा करवाएंगे। देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 4 की 11 से गुणा करवाएंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। प्लस 17 दूनी 34 होता है तो हम 34 लिख लेंगे, और माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख लेंगे। अब माइनस वाले 1 में जोड़ना है और प्लस वाले 1 में जोड़ना है। ये 16 प्लस का है और 34 प्लस का है, 44 माइनस का है और 6 माइनस का है। तो 16 में 34 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। 44 में 6 जोड़ेंगे तो 50 होगा, लेकिन माइनस का होगा। 50 से 50 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 2, यानी 2 जो दिया है यह इसका शून्यांक है। तो हमें पता चल गया कि यह जो है शून्यांक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू जो है इस वाले समीकरण में x बराबर दूसरी वैल्यू 3 रखेंगे, यानी x बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे, यहाँ आप सॉल्व करते हैं। 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और x की जगह पर 3 लिखेंगे, इसका क्यूब लगाएंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 11 दिया हुआ है तो 11 लिखेंगे। फिर गुणा लगाएंगे, x² है तो हम x की जगह पर 3 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 17 है तो 17 लिखेंगे, और गुणा x का मान 3 है तो 3 लिखेंगे और माइनस 6 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर क्यूब जो है 3 तिया 9 त्रुक 27 होता है, और 27 की गुणा 2 से करवाएंगे तो 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। तो हम यहाँ पर 54 लिख लेंगे। फिर माइनस लगाएंगे, 3 तिया 9 होता है, 9 की गुणा 11 से करवाएंगे तो 11 9 99 होता है, हम 99 लिख देंगे। प्लस 17 तिया 51 होता है तो 51 लिख लेंगे, और ये माइनस का 6 लिख लेंगे। फिर हम प्लस वाला 1 में जोड़ेंगे और माइनस वाला 1 में जोड़ेंगे। 54 और 51 जोड़ेंगे तो 105 होता है, वो भी प्लस का। 99 और 6 माइनस का 105 होता है। यानी यहाँ पर भी आप देखोगे 105 से 105 घटाओगे तो 0 बच रहा है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 और x बराबर 2 जो है यह शून्यांक हैं। अब हम तीसरे को चेक करते हैं, 1/2 को। अब हम वैल्यू रखेंगे x बराबर 1/2 इस वाले त्रिघात बहुपद में, और चेक करेंगे क्या आएगी वैल्यू। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे और गुणा लगाएंगे। x³ की जगह पर 1/2 रखेंगे और इसका जो है क्यूब करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 11 दिया है तो 11 लिखेंगे। x² है तो हम यहाँ x² की जगह पर 1/2 रखेंगे और इसका जो है हम स्क्वायर करेंगे।
अगला प्लस दिया हुआ है तो हम प्लस लिखेंगे, और 17x है, x की जगह पर 1/2 लिखेंगे। फिर माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख देंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे। 1/2 का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 लिख लेंगे। माइनस 11 है तो 11 लिखेंगे। गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 17 की गुणा 1 से करवाएंगे तो 17 एकम 17 और बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 6 ऐसे ही लिख लेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 4 आ जाएगा, यानी 1/4। और दूसरे वाले में फिर माइनस 11 एकम 11 हो जाएगा और बटे में 4 लिख लेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, 17/2 लिखेंगे और यहाँ पर माइनस का 6 लिखेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि नीचे सब में 4 दिया है, इसमें 2 है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। यहाँ पर देखोगे नीचे 4 नहीं है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। इसका मतलब सबके जो है हर बराबर हो गए। अब हमको सबकी वैल्यू पूरी एक तरफ से लिख लेनी है। 1 लिखेंगे पहले में, फिर माइनस 11 लिख लेंगे, फिर 17 दूनी 34 लिख लेंगे और फिर जो है 6 चौक 24 लिख लेंगे माइनस का। पूरे के बटे में 4 लिखेंगे क्योंकि 4 है पूरा वैल्यू। यहाँ पर 1 प्लस का है, 34 प्लस का है तो 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 लिखेंगे। 24 में 11 जोड़ेंगे तो माइनस का ये भी 35 हो जाएगा, हम 35 लिख लेंगे और बटे में 4 हो जाएगा। 35 से 35 घटाएंगे तो 0, 0/4 हो जाएगा। 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी x बराबर 1/2। यह भी जो है इसका शून्यांक है। तो हमने यहाँ पर जांच की कि इस बहुपद यानी त्रिघात बहुपद में तीनों के मान रखे और तीनों से हमें पता चला कि वैल्यू जो है 0 आ रही है। इसका मतलब यह जो है त्रिघात बहुपद के शून्यांक है।